हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी है बीएससी मैथमेटिक्स जो है उस सेमेस्टर फोर्थ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। तो कल के वीडियो में, अर्थात ये बोलें पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि रियल एनालिसिस जो है उस रियल एनालिसिस की जो दो यूनिटें थी उन दो यूनिटों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो अपन ने देखे। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो दो यूनिटें हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में। तो यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है कि लंगराज अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करके, लंगराज अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि निम्न मान होते हैं। अपने को ये बताना है कि भाई ये जो मान है लंगराज के अंतर्वेशन सूत्र से निम्न मान अपने पास में ज्ञात करने हैं। अब ये जो लंगराज अंतर्वेशन सूत्र है इस तरीके से भी अपने को मान दिया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन बने, लंगराज अंतर्वेशन सूत्र पर आधारित ऐसा ही अगर दूसरा क्वेश्चन बने तो उसमें x के मान देगा, इस तरीके से x का मान भी देगा और fx कह दो या फिर y कह दो, मान भी अपने को दिए जाएंगे कि x बराबर 1 के संगत y या fx का मान ये है, इस तरीके से है। तो उस फॉर्मूले में अपने को x का fx का ये सारे मान रखते जाना है, इसके जो आंसर हैं वो अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो है कि भाई लंगराज अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्न मानों को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सारणी का प्रयोग करते, निम्न सारणी के प्रयोग से x-5 की घात वाला बहुपद fx ज्ञात कीजिए। अब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी फॉर्मूला अपन यूज करें उस फॉर्मूले में क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि निम्न सारणी अपने को दे रखी है, इस सारणी में x-5 की घात वाले बहुपद अपने को ज्ञात करने हैं। फॉर्मूला अपने को यूज करना है, x के जगह 2, 3, 4, 7 और 9 इसके संगत अपने को fx के मान भी दे रखे हैं, रखना है। अब जिस पर मान अपने को ज्ञात करना है, जिस पर मान अपने को ज्ञात करना है, देखो यहां बोल रहा है x-5 के, यहां बोल रहा है x-5 के, तो यहां अपने पास में x जो है वो रैंडम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे यहाँ x-5 की जगह 5 दे देगा, 7 दे देगा, 9 दे देगा, 11 दे देगा, जो इस सारणी में मान नहीं है वो मान अपने को दे देगा। ऐसे मान दे दिए जाए तो उनमें तो फॉर्मूले में अपने को मान रख के उस बिंदु पर मान निकालना है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि x-5 की घात वाला बहुपद ज्ञात करो, तो वहां अपने पास में जहां जहां x के जगह पहले जो मान दिया हुआ होता था, मान रखते थे, उसके जगह एज इट इज अपने पास में x आ जाएगा। और लास्ट में जब हल करेंगे तो जो बहुपद अपने पास में बनेगा, अर्थात x के पदों में जो समीकरण बनेगा उसको x-5 की घात के रूप में बना लेंगे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी का, साइन ax प्लस बी का nth अंतर ज्ञात करो, nवा अंतर्वेशन, nवा अंतर्वेशन ज्ञात करो, जबकि अंतर का अंतराल जो है वो क्या है अपने पास में h है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास में अग्रांतर की सहायता से होगा कि ये बोल रहा है कि fx का मान अपने को दे रखा है, ये बोला है कि भाई साइन ax प्लस बी का nवा अंतर अपने को ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो वो है कि निम्न सारणी से लंगराज प्रक्षेप सूत्र की सहायता से y 1.2, अर्थात यहां x के जगह अपने पास में मान क्या आ गया 1.2 का मान ज्ञात कीजिए। एक तो अपन ने पहले क्वेश्चन लिया है, या ये देखें ये रहा निम्न सारणी का प्रयोग करते हुए, अगर इस क्वेश्चन को भी लंगराज अंतर्वेशन से करें तो इसकी सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूले लगा के और करना चाहो उसी से किया जा सकता है। जैसे लंगराज अंतर्वेशन सूत्र से करें तो अपने पास में वही मान आ जाएगा, मैंने बोला है ना कि x के जगह मान परिवर्तित होगा। जैसे इसमें x के जगह अपन 1.2 रखेंगे, इसमें x के जगह अपने पास में x ही रह जाएगा, लास्ट में जो बहुपद अपने पास में बनेगा उसको x-5 का बहुपद बना लेंगे। नेक्स्ट है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए डेल स्क्वायर बटा ई इंटू
ई एक्स इंटू में ई एक्स स्क्वायर बटा डेल स्क्वायर ई एक्स। ये जो डेल है ये एक तरीके से अग्रांतर है। डेल जो है वो क्या है अपने पास में, अग्रांतर, अग्रांतर। और ये जो नेवला है इसको बोलते हैं पश्चांतर, इसको बोला जाता है पश्चांतर बोला जाता है। तो ये इसमें मान ज्ञात करवा रहा है अपने को कि डेल स्क्वायर बटा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बटा डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। आगे अगर अपन क्वेश्चन देखें तो वो है कि निम्न सारणी से न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र द्वारा, निम्न सारणी से न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र द्वारा एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 8 तथा एफ ऑफ 15 का मान ज्ञात करो। एक फॉर्मूला आता है न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र, उस न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र की सहायता से एफ अर्थात x बराबर में 2, x बराबर 8, x बराबर 15 का मान अपने को ज्ञात करना है। ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है कि दिया हुआ है कि अब अपने पास में जो फलन के मान दिए जाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इस रूप में होंगे, त्रिकोणमितीय रूप में अपने को मान दिए जाएंगे। साइन 45 डिग्री का मान 0.701, साइन 50 डिग्री का मान 0.7660, साइन 55 डिग्री का मान 0.8192, 0.8192, साइन 60 डिग्री का मान 0.8660। अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में अपन फ्री हैं, या तो आप अग्रांतर सूत्र का यूज कर सकते हो या फिर पश्चांतर सूत्र का यूज कर सकते हो। दोनों ही सूत्रों की सहायता से दोनों ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चाहे तो आप न्यूटन का जो अग्रांतर सूत्र है वो अग्रांतर सूत्र यूज कर लो या फिर पश्चांतर यूज कर लो, दोनों की सहायता से ये क्वेश्चन अपने पास में हो जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि सिद्ध कीजिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे पेपर में अपने पास में एक पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन अपने पास में आने हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आने हैं। कुल मिला के ये कहें कि वैसे तो 2-2 क्वेश्चन लगाएं तो 8 हो गए, और 2 क्वेश्चन किसी भी यूनिट से आ सकते हैं। हो सकता है पहली चौथी से उठा ले, दूसरी चौथी किसी भी यूनिट से उठा सकता है। तो कुल मिला के 10 छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस यूनिट में अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, छोटे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, तो वो है अपने पास में 1 प्लस डेल, या ये कह दें 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस नेवला बराबर में अपने पास में क्या ज्ञात करना है, इसके 1। ऐसे ही आगे है डेल स्क्वायर बटा ई, डेल स्क्वायर बटा ई कोष्टक एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा सकते हैं। डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ई एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है यदि एफ एक्स बराबर 1/x, यदि एफ एक्स बराबर 1/x, तब अपने को ज्ञात करने हैं एफ ए बी बराबर -1/AB, एफ ए बी सी बराबर 1/ABC, एफ ए बी सी बराबर ABCD बराबर -1/ABCD। तो ये जो क्वेश्चन है भाई एच का ये जो टाइप अपने पास में है, ये है अपने पास में अग्रांतर और पश्चांतर के मध्य संबंध, अग्रांतर और पश्चांतर के मध्य संबंध वाले क्वेश्चन हैं ये। और ये जो अपने पास में है ये है पश्चांतर या अग्रांतर की सहायता से इन क्वेश्चनों को हल करना। तो अगर अपन नॉर्मली अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास में अग्रांतर की सहायता से हल होंगे। बस इतना हो सकता है कि यहाँ एफ एक्स बराबर 1/x अपन ने लिया है, हो सकता है 1/x² आ जाए या फिर 1/x की पावर 3 आ जाए।
जिस तरीके से अब एफ एक्स बराबर 1/x में ये सारे मान निकलेंगे, उसी प्रकार एफ एक्स बराबर 1/x², 1/x³, इन सभी के मान अपने पास में आएंगे। तो ये जो टाइप थे, ये तो था यूनिट थर्ड जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब अपन आगे बात करने वाले हैं इस बुक की, ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो लास्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट, उस फोर्थ यूनिट के बारे में। तो फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, न्यूटन सूत्र के प्रयोग से, न्यूटन सूत्र के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि n का वर्गमूल निम्न पुनरावर्ती सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। अपने पास में xn बराबर में xn+1 बराबर xn कोष्टक 1 माइनस xn का स्क्वायर माइनस n/2n, अतः ये बोल रहा है 26 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इस यूनिट में पुनरावर्ती विधि थी, द्विप्रावस्था विधि थी, सिम्पसन का 1/3 नियम था, 3/8 नियम था, ये सारे नियम जो हैं उनके आधार पर ये क्वेश्चंस अपने पास में होने वाला है। तो उसका यूज करके इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। एक स्पेशल कंडीशन इसने बता दी कि 26 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है कि अपने पास में ये लास्ट में 26 का वर्गमूल प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है, सिम्पसन का 1/3 नियम का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। सिम्पसन के 1/3 नियम का प्रयोग करते हुए समाकलन 0 से 1 e⁻⁻x² dx, जहां अंतराल जो है वो अंतराल अपने पास में दे रखा है 0.01, इसका मान अपने को ज्ञात करना है और सिम्पसन का 1/3 नियम यूज करना है। इसी में हो सकता है सिम्पसन का 3/8 नियम भी पूछा जा सकता है, सिम्पसन का 3/8 नियम भी पूछ ले तो उससे भी हल हो सकता है। आगे है, निम्न प्रारंभिक मान समस्या को हल करने की आयलर संशोधित विधि। अपने पास में कुछ मान दे रखे हैं, इन मानों को आयलर संशोधित विधि से हल करना है। आयलर संशोधित विधि की सहायता से इन मानों को हल करना है। तो वो है कि भाई dy/dx बराबर fxy y ऑफ x0 बराबर में है y0। आयलर संशोधित विधि से ये क्वेश्चन हल होगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन रैप्सन विधि से, न्यूटन रैप्सन विधि से x log 10x बेस दे रखा है 10x माइनस 1.2 बराबर 0 का हल करके वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां यूज करनी है न्यूटन रैप्सन विधि, यहां यूज करनी है न्यूटन रैप्सन विधि। और वो वास्तविक मूल अपन तब तक ज्ञात करेंगे जब तक कि वो जो मान है, जो मान अपने पास में आए वो मान रिपीट ना हो जाए या फिर दशमलव के बाद के 2 से 3 अंक जो हैं वो सेम ना हो जाए, तब तक इन मानों को अपन निकालते रहेंगे, तब इसका वास्तविक मूल जो है अपने को प्राप्त होगा। 5 से 6 सन्निकट मान ये कह सकते हैं कि उसके ज्ञात करने पड़ेंगे, तब तक या तो वो मान जो है वो रिपीट हो जाएगा या फिर दशमलव के बाद के 2 से 3 अंक जो हैं वो स्थिर रहेंगे और चौथा या तीसरे अंक में ओनली बदलाव होगा, तब तक अपने को ये मान ज्ञात करने हैं। आगे है, पद लंबाई 0.05 लेते हुए आयलर संशोधित विधि के प्रयोग से अवकल समीकरण dy/dx बराबर x² प्लस y ऑफ 0 बराबर 1 से x बराबर 0.1 तक y का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। अपने को पद लंबाई दे रखी है, एक तरीके से ये कहें कि 0 से लेकर के और एक तरीके से ये कह दें एक मान तक अपन बनाएंगे मान। अंतराल जो है वो h है, इसमें बोल रखा है कि h अपने को लेना है 0.05 अंतराल लेते हुए अपने को आयलर संशोधित विधि यूज करके y के सन्निकट मान अपने को ज्ञात करने हैं। यहाँ अंतराल अगर चेंज हो जाए, अंतराल बोले पद लंबाई जो है 0.1, 0.2 या 0.5 है, इसके अनुसार ये मान जो हैं वो बदल जाएंगे। अगर ये 0.5 अंतराल दे रखा है, पद लंबाई दे रखी है, तो इसके अनुसार अलग हल होगा। 0.1 दे रखा है तो उसके अनुसार अलग अलग आएगा। तो ये मान अपने पास में है, y का सन्निकट मान ज्ञात करना है।
नेक्स्ट है न्यूटन रेफसन विधि का प्रयोग करके अपने को वास्तविक मूल ज्ञात करने हैं और दशमलव के 4 स्थानों तक, ये बोला दशमलव के 4 स्थानों तक का मतलब हो गया कि अपने को दशमलव के बाद कितने अंक लेने हैं, 4 अंक तक यूज करने हैं, उसके बाद के छोड़ देने हैं। तो मान दे रखा है a की पावर -x माइनस साइन एक्स बराबर 0 का वास्तविक मूल दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिम्पसन के 3/8 नियम द्वारा, सिम्पसन के 3/8 नियम द्वारा निम्न समाकलन का मान निकालने के लिए, निकालने की परिकल्पना करो, अर्थात ये कह रहा है कि सिम्पसन का 3/8 नियम अपने को यूज करना है। अपने को मान दे रखा है कि समाकलन 0.2 से 1.4, लिमिट जो है 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, या तो ये क्वेश्चन आए या फिर आई बराबर समाकलन लिमिट 4 से 5.2 log बेस ई एक्स, इसका मान तथा त्रुटि का की गणना कीजिए। अब इस क्वेश्चन में लास्ट में एक बात बोली है इसने कि त्रुटि की गणना कीजिए। त्रुटि की जो गणना है वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो पूरा मान अपने पास में है, इस कंप्लीट मान में सिम्पसन का 3/8 नियम यूज करके और एक सन्निकट मान आएगा वो निकालना है। ठीक है, जो सन्निकट मान अपने पास में आया वो तो रखना ही रखना है, इसके अलावा इस समाकलन को हल कर लेना है, इसके अलावा इस समाकलन को हल करके और इसमें लिमिट 4 से 5.2 यूज करनी है। जो मान अपने पास में आए उसमें और जो अपन ने सन्निकट मान निकाला था उसमें दोनों का अंतर कर देना है। जो मान अपने पास में आएगा वो इसकी क्या होगी, त्रुटि होगी। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले सिम्पसन के 3/8 नियम से अपने को इसका मान ज्ञात करना है, सन्निकट मान, फिर इसका समाकलन करके और लिमिट यूज करनी है 4 से 5.2, और जो मान अपने पास में समाकलन का आ रहा है उसमें से सन्निकट मान को घटा दो, जो मान अपने पास में आएगा वो मान ही क्या है, इसकी त्रुटि है। तो इस तरीके से ये करना था। तो ये क्वेश्चन है अपने पास में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में अपन ने यूनिट 1 और 2 अर्थात रियल एनालिसिस 2 की अपन ने दोनों यूनिटों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करी थी। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट जो यूनिट है उनकी चर्चा करी है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितना हो सके उतना इनको एक बार रिवीजन करो। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।